मकर राशि वालों, मित्रों, जैसा कि आप पर शनि की 7.5 चल रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपने अब तक किया है, जिसके कारण ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ही टूट चुके होंगे। यहाँ आपको बता दें कि शनि खुद आपके राशि के स्वामी ग्रह हैं मित्रों, लेकिन फिर भी आप शनि की 7.5 से परेशान रहे हैं। लेकिन अब आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि ये जो समय आपका आने वाला है, शुरू होने वाला है, आपके जीवन से बड़े परेशानी को दूर करके बड़े सपने पूरे करने वाला है। क्योंकि अभी जो परिवर्तन आपके जीवन को प्रभावित करेगा, वर्ष 2025 आपके लिए एक सुनहरे अवसर लेकर आया है। एक कह सकते हैं कि भाग्यशाली समय आपके लिए साबित होगा। बड़े-बड़े सपने आपके पूरे इस समय होने लगेंगे। तो शनि का प्रचंड प्रभाव जो आपने झेला है, थोड़ा और आपके पास शनि का प्रभाव रहने वाला है। फिर तो आप एकदम से समझ लें कि एक नए युग की शुरुआत आपके लिए हो जाएगी। तो इससे आपको क्या फल मिलेगा, चलिए हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा-सा निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली कुछ न कुछ जानकारी हम आपको देते रहते हैं, जिससे कि मकर राशि के लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, अनजान ना रहें। जो होना है, जो ग्रह प्रभावित आपको करेगा, वो जान जाएँगे तो आप थोड़े अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। जैसे बरसात होना है तो छतरी लेते हैं लोग, उसी तरह से आप अपनी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम कर लेंगे। चलिए विस्तार से चर्चा आपको करेंगे, बताएँगे आपको। शनि मित्रों आपके द्वितीय भाव में है। आखिरी चरण चल रहा है शनि की 7.5 का, और शनि की 7.5 सभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरा समय माना जाता है। इतना ज़्यादा खतरनाक समय माना जाता है कि ऐसे समय में, यानी शनि की 7.5 में, बड़े-बड़े राजा महाराजा भी कंगाल हो जाते हैं। अपने सारे राज्य, मतलब उनका सारा राज्य लूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये शनि की 7.5 का प्रभाव होता है। और वहीं वो यदि जान जाते हैं, वैसे तो जान ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे ज्ञानी लोग रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर रहते हैं, वो बता देते हैं और हमेशा ही उनको अपडेट करते हैं। तभी तो ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा जो आस-पास के लोगों, कभी वो अंगूठी कुछ पहने रहते हैं, कभी कोई धातु में कोई अंगूठी पहने रहते हैं और कुछ महीनों, कुछ सालों बाद वो कुछ और बदलते रहते हैं। तो जो उनके जैसे डॉक्टर आपके होते हैं, आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं, हमेशा ही साप्ताहिक, वीकली जो भी चेक करते रहते हैं और आपको देखते हैं कि आपके शरीर में किस तरह की कमी हुई या क्या बढ़ गया, उसको वो बैलेंस करने के लिए डाइट बताते रहते हैं या उनका उपचार करते रहते हैं। बड़े-बड़े लोगों के घर में ऐसे लोग होते हैं, फैमिली डॉक्टर। उसी तरह से ग्रहों से संबंधित जानकारी भी रखना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह जो ऐसे हैं कि इनका प्रभाव के कारण बीमारी भी होती है। जैसे कुछ ग्रहों के प्रभाव के कारण अलग-अलग प्रभाव होता है। जैसे कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके खराब होने से इंसान बीमार पड़ते हैं। जैसे मंगल यदि खराब हो, मंगल का प्रभाव आपके ऊपर बुरा हो जाए, तो आपको रक्त से संबंधित बीमारी हो जाते हैं। कई तरह के रक्त से संबंधित बीमारी होते हैं। आप समझ सकते हैं, मूत्र से संबंधित बीमारी भी हो जाते हैं। और भी जैसे चंद्रमा यदि खराब हो जाए तो मानसिक बीमारी हो जाती है, किडनी से संबंधित बीमारी हो जाती है और दाँतों से संबंधित बीमारी हो जाती है। सूर्य खराब हो जाए तो मित्रों आपके पित्त, पेट और हृदय से संबंधित बीमारी हो जाती है। बुध खराब हो जाए तो आपको टाइफाइड, खुजली, चर्म रोग, इस तरह की समस्या हो जाती है। गुरु खराब हो जाते हैं तो आपके लीवर से संबंधित मधुमेह, यानी शुगर जिसे कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं, वो हो जाते हैं, पीलिया हो जाते हैं। शुक्र खराब हो जाए तो कई तरह की समस्या आपके गुप्तांगों से संबंधित हो जाते हैं। इस तरह से शनि खराब हो जाए तो आपके शरीर में दर्द, आलस, कमज़ोरी, थकान, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, दाँतों में दर्द, त्वचा से संबंधित यानी हर अपना-अपना जो अलग-अलग ग्रह होते हैं, उनका अलग-अलग बीमारी होता है। तो आप ये नहीं समझते हैं, आप इस चीज़ को भी समझा करें। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं मित्रों कि आपके लिए वर्ष 2025 में शनि की 7.5 के प्रभाव जब समाप्त होंगे, तब आपके जीवन में किस तरह का उजाला आएगा, क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, तो ये जान लेना ज़रूरी है। आगे बात करें उससे पहले ये कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। चलिए मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि शनि की 7.5 का आखिरी चरण है, तो इससे आप
समझ लें कि आपके ऊपर से शनि का जो परेशानी था वो समाप्त हो जाएगा। और फिर समझ लें कि 1000% क्या मतलब, वैसे तो परसेंट 100% होते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि मतलब आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। कहाँ फ़ायदा मिलेगा कि कोई बड़े आपके महत्वपूर्ण कार्य, आपके बड़े सपने, आपके बड़े इच्छा आपके पूर्ण हो जाएँगे। जो बहुत समय से आपने इच्छा आपने रखा था और उसके लिए मेहनत आपने किया है, वो इच्छा पूर्ति के ये उम्मीद आपकी पूरी हो जाएगी। बहुत समय से आप परेशान हैं, बहुत आपने मेहनत किया है, बहुत तरह के आपने उपाय किया है, लेकिन आपके सारे उपाय, आपके सारे कार्य सिद्ध नहीं हुए हैं। 2022 से पहले से ही आप परेशान चल रहे हैं, लेकिन हम आपको 2025 के बारे में बता रहे हैं। तो 2025 में 29 मार्च के बाद आपके लिए एक अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी, जो मनोकामना आपके पूर्ण कर देगा। ऐसे में बिजनेस में, व्यापार में इतना लाभ मिलेगा कि आपके सारे फैसले सकारात्मक प्रभाव फैसले पर भी पड़ेगा और आपके जीवन में एकदम से उजाला आ जाएगा। यानी आपके पैसे, धन खूब प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके जॉब की संभावना बढ़ेगी, आपके पति के जॉब, आपकी पत्नी के जॉब, सभी के जॉब। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपने इसके लिए प्रयास किया है तो उम्मीद आपकी पूरी हो जाएगी। आपके घर में बच्चों के साथ अच्छा होगा। साथ ही साथ मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है, इसका प्रभाव आपके पैतृक संपत्ति पर भी पड़ेगा, जो आपके खानदानी संपत्ति कहते हैं, उस पर भी पड़ेगा। ये सब आपके बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और साथ ही साथ कोई आपने सपने देखा है या कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो वैसे कार्य भी आपके सफल होंगे। उस तरह के कार्य पर भी आपको उस तरह के कार्य में भी सफलता प्राप्ति होने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, आपने कई तरह की समस्याओं का सामना किया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके मनोकामना पूर्ण होंगे, क्योंकि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ सब नेगेटिव होता है। और शनि जब द्वितीय भाव में है तो शनि की जो दशम दृष्टि है सीधा दशम एकादश भाव पर है। एकादश भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके वो काम बिगड़ रहे हैं, क्योंकि एकादश भाव लाभ का भाव माना जाता है। और लाभ के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी लगभग 2.5 वर्षों से, जो 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। तो आपको जो लाभ मिलने में रुकावट उत्पन्न हो रहा था, लाभ नहीं मिल पा रहा था, धन आपके पास नहीं आ रहा था, इनकम एकदम से कम हो गया था, वो सब अच्छा हो जाएगा। फिर इनकम डबल ट्रिपल हो जाएगा। साथ ही साथ मित्रों, कोई बड़े मनोकामना आपके पूर्ण होंगे, कोई सपने पूर्ण हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। और आपको बता दें कि यहाँ से यानी आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही थी, जिससे आपके कोई भी ऐसे कार्य नहीं बन रहे थे, जैसे कोई लॉटरी लगना, कोई आपके रिस्की कार्य। आप रिस्क लेना चाह रहे थे लेकिन भयभीत हो रहे थे, लेकिन अब आपका समय बहुत बदलेगा। अच्छे आप इस समय कार्य कर पाएंगे। साथ साथ आपके चौथे भाव पर दृष्टि, तृतीय दृष्टि शनि की पड़ रही थी। शनि द्वितीय भाव में होकर तृतीय दृष्टि से चौथे भाव को प्रभावित कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे बड़े कार्य, जैसे जमीन जायदाद की खरीदारी, जैसे पशुपालन में बड़े लाभ मिलना, ये सब आपको नहीं मिल रहा था। चाहे खेती करना, चाहे पशुपालन में, चाहे आप ज़मीन जायदाद की खरीदारी, यानी ऐसे बड़े महंगे, कीमती और ज़रूरी कामों में आपको जो लाभ नहीं मिल रहा था, अब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो सारा टेंशन आपका ख़त्म होगा 29 मार्च 2025 से। जो शनि का प्रचंड प्रभाव आपके ऊपर जो पड़ रहा है, वो एकदम से समाप्त होगा और सपने पूरे होने लगेंगे। लेकिन मित्रों, एक बात आपको ज़रूर कहेंगे कि शनि आपके राशि के खुद के स्वामी हैं। शनि को एकदम से अलग ना रखें, अपने से दूर ना रखें। शनि का जितना उपाय आप कर सके ज़रूर कीजिए। इससे शनि बलवान होकर आपको जीवन में तरक्की ज़रूर देंगे। शनि की 7.5 समाप्त होने के बाद भी उपाय करें। और एक बात तो ज़रूर कहेंगे, 29 मार्च 2025 तक अभी से उपाय ज़रूर करते रहें। कई तरह के उपाय हमने बताए हैं, कुछ भी आप ज़रूर करें, लेकिन ज़रूर करें। जैसे हनुमान जी का ही आराधना पूजा पाठ करें, हनुमान जी को प्रसन्न करें, पीपल के वृक्ष में जल दें, शिव जी को अभिषेक करें जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर, या पीपल के वृक्ष में जल में थोड़ा सा गुड़ और काला तिल डालकर, या फिर बहुत उपाय हमने बताए हैं, उनमें से कोई भी उपाय कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए 29 मार्च 2025 तक शनि की 7.5 का प्रचंड प्रभाव रहेगा। तो आप समझ चुके होंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।